जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब समझाकर कहा। पूरे प्रसंग को सुनकर कौशल्या गूंगी रह गई और उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ना रख सकती थी, ना ये कह सकती थी कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप था। मन में सोचती थी कि विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। चंद्रमा लिखने लगे पर लिखा गया राहु। धर्म और स्नेह ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर के समान हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी सोचने लगी। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर धीरज धरकर बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। दुख है तो इस बात का कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को अत्यंत क्लेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले जाओ तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। हे पुत्र, तुम सभी परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। हे प्राणधार, तुम कहते हो कि मैं वन को जाऊं। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं बैठी पछता रही हूँ। यह सोचकर और झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। माता का नाता समझकर मेरी सुध न भूल जाना। हे गोसाई, सब देव और पितृगण तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली, तथा तुम दया की खान और धर्म की धुरी धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करो जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके भी सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल मिल गया, काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार विलाप करके तथा अपने को परम अभागिनी जानकर माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। उनके हृदय में भयानक संताप छा गया। उस विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी भी आकुल हो उठी और सास के पास जाकर उनके चरण कमलों की वंदना कर
सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही थी। प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, अब किस पुण्य से उनका साथ रहेगा। शरीर और प्राण दोनों साथ साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनका साथ देंगे। विधाता की करनी को जाना नहीं जा सकता। सीता जी अपने चरणों के नाखूनों से धरती कुरेद रही थीं। ऐसा करते समय उनके नुपुर बज रहे थे। कवि उसका वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे थे कि सीता जी के चरण कभी हमें त्याग न दें। सीता जी के सुंदर नेत्रों से जल बह रहा था। उनकी यह दशा देखकर कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी भी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर, गुणी और शीलवती प्यारी वो पुत्र वधू पाई है। मैंने जानकी को आँखों की पुतली मानकर इससे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं। मैंने कल्पलता के समान बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस समय लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ समझ में नहीं आता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य से आंख किस प्रकार मिला सकती है। वन में हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जाने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को बनाया है, जिनका स्वभाव पत्थर के कीड़े जैसा कठोर है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोगों का त्याग कर दिया। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को भी देखकर डर जाती है, वह सीता वन में किस प्रकार रह सकेगी। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में रहने के योग्य है। यह विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं सीता को वैसी ही शिक्षा दूं। माता बोली, यदि सीता घर में रहे तो मुझे सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय शील और स्नेह रूपी अमृत से लिपटी हुई वाणी सुनकर और विवेक प्रद प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर जानकी जी को वन के गुण दोष समझाने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।